वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। अक्सर हिंदूफोबिक कंटेंट देकर विवादों में आने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स अब जॉब रिक्रूटमेंट के दौरान भी खुलकर हिंदू घृणा दिखाने से परहेज नहीं कर रहा है। दरअसल इस अखबार ने 1 जुलाई 2021 को लिंक्डइन पर जॉब रिक्रूटमेंट पोस्ट की है। ये जॉब दिल्ली में साउथ एशिया बिजनेस संवाददाता के लिए है। इसमें हायरिंग की शर्तें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना हिंदू विरोधी हुए या फिर एंटी मोदी हुए वहाँ जॉब पाना बेहद मुश्किल है। बता दें कि ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो भारत के मिशन मंगलयान का मजाक उड़ाकर माफी मांग चुका है। अब इसने अपने विज्ञापन के जरिए साफ बताया है कि अभ्यर्थी ऐसा हो जो भारत सरकार के विरुद्ध लिख सके और सत्ता बदली की उनकी कोशिशों में अपना योगदान दे सके। इस जॉब पोस्टिंग में अखबार ने ये तक लिखा है कि वैसे तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी विश्व मंच पर बड़ी आवाज बनने की महत्वाकांक्षा रखे हुए है। इसमें आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन के खिलाफ कार्रवाई को भारत का एक ड्रामा कहा गया है, जो उनके मुताबिक सीमा और राष्ट्रीय राजधानियों के भीतर चल रहा है। जॉब पोस्ट देखकर और उसमें भारत व भारत सरकार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखकर लगता है जैसे अखबार को भारत से कोई समस्या है। ये सारे शब्द बताते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का मकसद क्या है। यहाँ इस जॉब पोस्टिंग के साथ भारत के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को देखते हुए यह जानना जरूरी है कि चीनी सरकार का इस पर ऐसा क्या प्रभाव है। तो बता दें कि चीनी सरकार के मुखपत्र ने अमेरिकी अखबारों को कथित तौर पर $19 मिलियन लगभग 142 करोड़ का भुगतान सिर्फ एड आदि के लिए किया है, वो भी सिर्फ 4 वर्षों में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत और यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं। जॉब पोस्ट में भारत की चीन के साथ तुलना और उसमें भी भारत को नीचा दिखाना पूरे प्रोपोगेंडा की पोल खोलता है और बताता है कि ये विदेशी अखबार शिद्दत से घृणा फैलाना चाहता है। विवादित जॉब पोस्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के पीएम मोदी देश की हिंदू बहुमत पर केंद्रित होकर आत्मनिर्भर भारत और मस्कुलर राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं। अब देखिए ये वाक्य भी कितना अटपटा है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को ये दिक्कत है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, या ये समस्या है कि पीएम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयासरत हैं? अब न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा चाहता क्यों है कि उसे भारत में ही भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला एजेंट मिले? तो इसके लिए आपको भारत से चीन के तनावपूर्ण रिश्ते और चीन से न्यूयॉर्क टाइम्स के मधुर रिश्तों की तह में जाना होगा। दरअसल गलवान विवाद के बाद भारत चीन के व्यापार में कमी आई है। भारत ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उन ऐप्स कंपनियों को अरबों का नुकसान हुआ है। 2020 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार में 5.64% की कमी आई थी। चीन की कई कंपनियों को भारत में टेंडर छिन गया था। गलवान विवाद के बाद नुकसान चीन का हुआ है और दर्द शायद न्यूयॉर्क टाइम्स को हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों में न्यूयॉर्क टाइम्स को चीन की ओर से $50,000 के विज्ञापन मिले हैं। इसलिए चीन और उसके हमदर्द न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत से इतना दर्द है। चीन जिन्हें आर्थिक मदद देता है और उनसे बदले में काफी कुछ चाहता है, शायद इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स भी चीन के दबाव में ऐसे एजेंट ढूंढ रहा है जो पत्रकार बनकर भारत को आंतरिक तौर पर कमजोर करने में चीन की मदद करे। आपको बताते चले कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हायरिंग की शर्तें बेहद आपत्तिजनक है। पत्रकारों के लिए आवेदन में एंटी इंडिया सोच उजागर की गई है। पत्रकारों के लिए आवेदन में हिंदू विरोधी सोच उजागर की गई है। पत्रकार का एंटी मोदी होना भी साथ साथ जरूरी बताया गया है। अब सवाल ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को क्यों ये भरोसा है कि उसे देश में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो न्यूयॉर्क टाइम्स एजेंडे में पत्रकार नहीं एजेंट की तरह काम करेंगे। अब इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।